बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आज हम अपने चैनल पर एक और बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल करने जा रहे हैं। अल्लाह ताला के फ़ज़्ल व करम से आज हमारा कुरान करीम का चैप्टर नंबर 4 भी कंप्लीट हो रहा है। आपको मालूम है कि आज सूरह निसा के वर्स 176 पर हम डिस्कशन करने जा रहे हैं और अल्लाह ताला ने तौफ़ीक दी, हमने उसकी तौफ़ीक से ये सब किया और हमारे 4 चैप्टर्स कंप्लीट हो रहे हैं और इससे हमने बहुत से लेसन्स भी गेन किए। इससे पहले हम सूरह बकरा पर भी डिस्कशन कर चुके, चैप्टर नंबर 3 सूरह अल इमरान पर डिस्कशन की। इसके अलावा हम पहले सूरह यूसुफ पर भी डिस्कशन कर चुके हैं और इसके अलावा अभी हम सूरह निसा पर भी डिस्कशन हमारी आज अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो रही है। तो आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारा मैसेज पसंद आए तो हमारे इस पैगाम को अपनी कम्युनिटी के दीगर अफराद तक भी शेयर कीजिए और इस कार्य खैर में हमें सपोर्ट कीजिए। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए अपने आज के इस यूनिक से टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, जब सूरह निसा के वर्स 176 पर आप देखते हैं तो इसमें लॉ ऑफ कलाला के हवाले से डिस्कशन की गई है। इसके लिए सबसे पहले हमारे लिए ये जान लेना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ मेंट बाय कलाला। कलाला क्या होता है? तो इसकी सिंपल डेफिनेशन तो ये है कि कोई शख्स जिसकी डेथ हो जाती है, जो मर जाता है, इस दुनिया से चला जाता है, अब उसके पीछे ना उसने पेरेंट्स छोड़े हैं, यानी कि उसके पेरेंट्स की भी डेथ हो चुकी है, और नंबर 2 पर ना उसकी कोई औलाद है, तो ऐसे इस शख्स को कलाला कहा जाएगा। अब यहाँ पर कुरान करीम की इस आयत में, सूरह निसा की इस आयत में लॉ ऑफ कलाला, कलाला की इनहेरिटेंस के कुछ रूल्स दिए गए हैं, जिसको हम यहाँ पर उसके कुछ फाउंडेशनल रूल्स बयान करेंगे, कुछ बुनियादी, कुछ बेसिक रूल्स बयान करेंगे। और आप सबसे गुजारिश है कि इनहेरिटेंस के हवाले से जो नॉलेज है वो बहुत डेप्थ रखता है। तो आप में से किसी को भी जब ये मौका दरपेश आए तो खुद करने की बजाय एक्सपर्ट लोगों से राब्ता किया करें, ताकि इसमें हम गलतियों से बच सकें। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, यहां पर हम बेसिक रूल्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले, अगर कोई शख्स जिसकी डेथ हो रही है, अब ना उसके पेरेंट्स हैं ना उसकी औलाद है। अब फॉर एग्जाम्पल लेट हम सपोज कर लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल उसकी एक सगी बहन है और दूसरी उसकी बाप शरीक बहन है, यानी कि उसके जो फादर थे उन्होंने अपनी लाइफ में 2 मैरिजेस की थी। जो दूसरी बहन वो उसकी यानी कि दूसरे उसके फादर की दूसरी वाइफ से, एक सगी बहन एक बाप शरीक बहन। अब जो उस मरहूम शख्स की जो प्रॉपर्टी होगी, जो उसने रकम छोड़ी होगी, उसमें से जो इनहेरिटेंस बनेगी वो उन सगी और बाप शरीक बहन को उसका हाफ हिस्सा मिलेगा इनहेरिटेंस से। अब लेट्स सपोज कि अगर अगर 2 या 2 से ज्यादा बहनें हैं तो इस सूरत हाल में 2/3 2/3 हिस्से की वो हकदार हो जाएंगी। और अगर अगर मिसाल के तौर पे लेट्स सपोज कि उसकी कोई उसके उसके पेरेंट्स की भी डेथ हो चुकी है, उसकी औलाद भी कोई नहीं है, उसकी बहन भी कोई नहीं है, या बहन की डेथ हो चुकी है या है ही कोई नहीं। इस सूरत हाल में जब उसका ब्रदर होगा, जो उसका भाई होगा, वो उसकी पूरी प्रॉपर्टी का हकदार हो जाएगा। अब तीसरे नंबर पर लेट्स सपोज कि अगर अगर उसकी बहन भी है और भाई भी है, पेरेंट्स नहीं है, औलाद भी नहीं है, तो इस सूरत हाल में जो भाई को इनहेरिटेंस से हक मिलेगा वो एज कंपेयर टू सिस्टर वो डबल मिलेगा। भाई को डबल मिलेगा एज कंपेयर टू सिस्टर। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये इस वर्स में हमें कुछ फाउंडेशनल रूल्स बताए गए हैं, कुछ बुनियादी, कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स दिए गए थे। तो इसके अलावा आपसे गुजारिश है कि आप इसको डेप्थ में जानने के लिए एक्सपर्ट मुफ्तियान कराम से ही रुजू करें। जब इस किस्म के मसले दरपेश आए तो खुद से काम लेने की बजाय, क्योंकि हम जब खुद से इस पर काम लेना शुरू करते हैं ना, तो इंसान बहुत सी गलतियां करता है, जिसकी वजह से हम बहुत से गलत इसमें काम इंप्लीमेंट कर देते हैं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज की इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियोस में से इंशाल्लाह कुरान करीम का नेक्स्ट चैप्टर सूरह माइदा हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।